तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा एंड यूर वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। और यहाँ पर इस वीडियो में हम आईसीएससी क्लास 10 का हिस्ट्री का जो चैप्टर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें वर्ल्ड वॉर टू को पढ़ने से पहले एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में। मीन्स तुमने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन का मैं एक ग्लांस दे देती हूँ तुम्हें। तो उसमें ऐसा हुआ था कि फ्रांस और जर्मनी का पहले से ही यार 36 का आंकड़ा था। ठीक है, मतलब उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी और वो लोग बॉर्डर भी शेयर करते थे। तो उस वजह से थोड़ी मीन्स डिस्टर्बेंस थी उन दोनों के बीच में। उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके दोनों ने अपनी जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, इक्विपमेंट्स मंगवाने शुरू करे और दुनिया को क्या बोला कि हम ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, जबकि वो तैयारी कर रहे थे एक वॉर के लिए। तब क्या हुआ कि जर्मनी और तुम्हारा इटली, टर्की और जो है ऑस्ट्रिया हंगरी, ये 4 नेशन साथ आए। ठीक है, और इन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसमें कि इन्होंने कहा कि हम कोई भी वॉर की सिचुएशन में, कोई भी सीरियस सिचुएशन में जो है एक दूसरे का साथ देंगे। और इन्होंने फॉर्म किया ट्रिपल अलायंस। ठीक है, ट्रिपल अलायंस जो अब इन 4 ने बना ली। जर्मनी ने एक बना लिया, तो फ्रांस कैसे पीछे हट सकता था। फ्रांस ने एक बनाया ट्रिपल ऑन्टेंट। ठीक है, फ्रांस ने एक बनाया ट्रिपल ऑन्टेंट। अब इसमें कौन कौन था? इसमें था तुम्हारा फ्रांस, रशिया और तुम्हारा ब्रिटिश। अब ये 4 जो है, ये 3 बन गए तुम्हारे ट्रिपल ऑन्टेंट। अब तुम्हारा यूरोप जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब भी कोई 2 चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी होती हैं तब हमेशा वॉर होती ही होती। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि तुम्हारा वर्ल्ड वॉर वन हो गया। अब वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ तब फ्रांस में एक मीटिंग हुई, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन की गई। ठीक है, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इतनी ह्यूमिलेटिंग थी कि उसने सारा का सारा दोष जो है किस पे लगाया? हमारे जर्मनी पे। उसने कहा सारा का सारा दोष जो है जर्मनी का है। जर्मनी के ऊपर बहुत सारे टर्म्स दिए गए जिसकी वजह से जर्मनी को है बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। एक तो पहले ही उसका वॉर की वजह से बहुत लॉस हुआ था, ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी उसके लिए कि वो उसको सहन नहीं कर पाया। अब जर्मनी में जो है हिटलर आया, क्योंकि जो दूसरी पार्टीज थी वो ठीक से जर्मनी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। और हिटलर ने कहा कि मैं अपनी जर्मनी को जो है नीचे गिरने नहीं दूंगा, मैं उसकी इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। हिटलर ने शुरू मीन्स किया, ट्रीटी के जो टर्म्स है उसको तोड़ना शुरू किया। अब आगे पढ़ते हैं कि हुआ क्या उसके बाद। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जब हिटलर आया, हिटलर ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नाजी एंड ही बिलीव्ड इन नाजिज्म। ठीक है, जो कि एक रेशियलिज्म का फॉर्म था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेज क्या थे वर्ल्ड वॉर टू के। तो वर्ल्ड वॉर टू की सबसे पहले कॉज, जैसे कि मैंने बताया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इट वॉज फेल्ट टू बी अ स्पिरिट ऑफ रिवेंज विच सीम टू बी सो मच इनजस्टिस टुवर्ड्स जर्मनी। जैसे मैंने बताया बिल्कुल ही ह्यूमिलिएटिंग, बिल्कुल ही इनजस्टिस था टुवर्ड्स जर्मनी। जबकि वॉर सब, यार देखो ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है ना। तो एक तरफ से लड़ाई हो नहीं सकती, लड़ाई हुई है तो दोनों की वजह से हुई है, तो इसमें दोनों को ब्लेम करना चाहिए था। बट इट सीम्ड टू बी अ स्पिरिट ऑफ रिवेंज, मीन्स एक तरह का बदला लिया गया था उनसे। द विक्टोरियस पावर्स हैड डिप्राइव्ड जर्मनी ऑफ ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ इट्स टेरिटरीज। कई जो उसने जर्मनी ने टेरिटरीज जीती थी वॉर में वो भी उससे ले ली गई, और कई जो उसके पास थी वो भी उससे ले ली गई।
Her military strength was completely crippled. Army was restricted to 1 लाख सोल्जर. यार 1 लाख सोल्जर कितना ही होता है ना, क्या ही होगा. 1 लाख सोल्जर्स थे. नेवी वॉज लिमिटेड ओनली 15,000 मैन, सिर्फ 15,000. और सिर्फ 36 शिप्स. 36 शिप्स में तो कुछ भी नहीं होता. और इससे बड़ी बात, एयरफोर्स वॉज कम्प्लीटली बैन. उनकी एयरफोर्स को ही बैन कर दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने. और उस पर मतलब जर्मनी को बोला गया कि तुम्हें वॉर इंडेमनिटी के तौर पे 33 बिलियन पे करना है. ये बोला गया जर्मनी को कि तुम्हें 33 बिलियन पे करना है. और मीन्स बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, बट मेन जो था वो ये चीज़ें थी. ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी जो जर्मन थे, देखो पॉवर्टी हो गई जर्मनी में, लैक ऑफ फूड हो गया जर्मनी में. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई जर्मनी में. मतलब जर्मनी एक तरह से बिल्कुल ही बर्बाद हो गया. अब वो राइज ऑफ फेसिज्म इन इटली. अब जर्मनी के साथ भी इनजस्टिस हुआ था और इटली के साथ भी इनजस्टिस ही हुआ था. तुम्हें याद होगा ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, इटली, टर्की और तुम्हारा ऑस्ट्रिया हंगरी था. ठीक है, इटली स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ऑन आर्मी एंड इक्विपमेंट. शी वॉज ग्रोन्ड अंडर हैवी डेट. इटली फेस सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, हंगर, डिजीजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बहुत सारा पैसा उसने जो लगा दिया था, और उस वजह से, क्योंकि उसको वॉर के बाद कुछ हाथ नहीं आया. अमेरिकन जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने कुछ भी मतलब इटली के लिए नहीं, एक भी कोई उसके फ़ायदे में नहीं मतलब टर्म रखी, जिस वजह से वो काफ़ी डेट में पड़ गई थी. उसको काफ़ी प्रॉब्लम, पॉवर्टी की वजह से, हंगर की वजह से, काफ़ी लोग डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे. उनके पास पैसे नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब एकदम से बिल्कुल इटली का भी वही हाल हो गया था जो जर्मनी का था. ठीक है, इटली टर्न टूवर्ड्स जर्मनी. इटली ने जर्मनी का साथ दिया और जापान का भी साथ दिया और कंक्लूडेड टू बर्लिन रोम टोक्यो एक्सेस इन अपोजिशन ऑफ फ्रैंको ब्रिटिश अलायंस. फ्रैंको ब्रिटिश मीन फ्रांस और ब्रिटिश अभी जो थे वो रूल कर रहे थे. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के हेड कौन थे, लीग ऑफ नेशंस के हेड कौन थे, तुम्हारा फ्रांस और ब्रिटिश. ठीक है, और इनके ऑपोजिशन में इटली खड़ा हुआ. और इटली का साथ दिया किसने, जर्मनी ने और जापान ने. और इन्होंने बनाया एक बर्लिन रोम टोक्यो. बर्लिन इटली का कैपिटल है, रोम जर्मनी का कैपिटल है और टोक्यो जापान का कैपिटल है. और इन्होंने बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस बनाया. ठीक है, उसके बाद नाजी रिजाइन्स एक्ट ऑफ अग्रेशन. अब हिटलर की बारी थी. तो हिटलर ब्रोक द बॉन्ड्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल. उसने सारे जो टर्म्स है वो तोड़ दिए, धीरे धीरे करके तोड़ता चला गया और कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया. ये दिखाता है कि हिटलर को पता था ये लोग कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो हिटलर एकदम तोड़ता गया और किसी ने कुछ किया भी नहीं. किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हिटलर को रोक पाए. ठीक है, बिगेन अब जर्मन्स आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो उसके जर्मनी की आर्म्ड फोर्सेस जो एकदम कम्प्लीटली उन्होंने क्रश कर दी थी, क्रश एकदम बिल्कुल पूरी बर्बाद कर दी थी. अब हिटलर ने उसको खड़ा करना शुरू किया इन 1936. ठीक है, हिटलर मेड हिज फर्स्ट मूव टू ऑक्यूपाई राइनलैंड. राइन वैली भी उनसे ले ली गई थी जर्मनी से. ठीक है, विच हैड बीन टेकन अवे. ही देन कैप्चर्ड द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया ऑब्वियसली उसने कैप्चर कर लिया. अब हेड्स ऑफ 4 नेशन जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एंड फ्रांस met at Munich on 29 September. ठीक है, 1938 एंड डिसाइडेड टू हैंड ओवर Sudeten लैंड टू जर्मनी. अब चेकोस्लोवाकिया में एक Sudeten लैंड था. ठीक है, जो कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस ने म्यूनिक में एक मीटिंग करी जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मनी को जो है Sudeten लैंड दे देंगे हम. उन्होंने जैसे तैसे चेकोस्लोवाकिया के जो प्रेसिडेंट है उनको मनाया कि प्लीज़ पीस के लिए, शांति के लिए आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप Sudeten लैंड अपना जो एरिया है वो जर्मनी को जो है दे देंगे. तो उन्होंने भी मान लिया कि चलो ठीक है. ड्यू टू द म्यूनिक पैक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ पीस. ठीक है, चारों ने साइन कर दिया. अब हिटलर ने क्या किया, उसने Sudeten लैंड ऑक्यूपाई कर लिया 5 अक्टूबर को.
ठीक है। 5 अक्टूबर 1938 को उसने सुडेटनलैंड ऑक्यूपाई कर लिया and invaded the rest of Czechoslovakia in March 1938 without any justification. उसको कुछ नहीं चाहिए था हिटलर को जस्ट एक रास्ता चाहिए था जिससे वो चेकोस्लोवाकिया में एंटर कर सके। उसको वो रास्ता मिल गया और उसने बाकी के चेकोस्लोवाकिया को भी जो है ऑक्यूपाई कर लिया और उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब कॉज एक और है हमारा, वो है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बना था तो एक लीग ऑफ नेशन था जिसमें कि सारे जो नेशन थे वो उसके अंदर थे। जैसे अभी हमारा यूएनओ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे जो नेशंस है वो इंक्लूडेड है। ऐसे ही लीग ऑफ नेशन में ऑलमोस्ट सारे नेशंस इंक्लूडेड थे। Had the League of Nations taken any collective action against Italy's aggression in Ethiopia? अब इटली ने इथोपिया में एंटर कर दिया और जापान ने जो है मंचूरिया में, जो कि चाइना में है, उसमें इन्वेजन कर दिया। ठीक है, वर्ल्ड वुड हैव बीन स्पेयर द हॉरर्स ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर। अगर लीग ऑफ नेशन ने कोई भी एक्शन लिया होता इनके अगेंस्ट या जर्मनी के अगेंस्ट, वो क्या करते रहे, वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते रहे बस, और उससे हिटलर का कुछ बिगड़ने वाला था नहीं, क्योंकि उसने बहुत कुछ पहले ही अपने लिए संभाल के रख लिया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जापान इन्वेजन ऑफ चाइना। चाइना अपील टू द लीग ऑफ नेशन टू डिक्लेयर सैंक्शन अगेंस्ट जापान। जब जापान ने चाइना में इन्वेड किया तो चाइना ने लीग ऑफ नेशन को बहुत बार बोला कि इस पे सैंक्शन लगाओ, एक्शन लो, बट उन्होंने क्या किया, कोई अटेंशन नहीं दिया इस मैटर पे, और जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया मंचूरिया। ठीक है, अब जापान ने क्या किया, 1933 में लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया और बाकी की जो एरिया थे वो भी ऑक्यूपाई करने शुरू कर दिए। इन्वेजन ऑफ पोलैंड एंड डिमांड ऑफ डांजिग कॉरिडोर, ये तुम्हारा इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज क्या होता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में भी एक कॉज था, वो था कि तुम्हारे उसको मार दिया गया था, प्रिंस को, है ना, वो तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 का इमीडिएट कॉज था। वर्ल्ड वॉर 2 का इमीडिएट कॉज क्या था कि इन्वेजन इन पोलैंड एंड डिमांड ऑफ डांजिग कॉरिडोर। देखो, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था तो जर्मनी से जो है डांजिग कॉरिडोर ले लिया गया था और उसको एक फ्री स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। क्यों? सिर्फ पोलैंड को एक पोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो जो है ट्रेड कर सके, सिर्फ इसलिए डांजिग कॉरिडोर जो कि जर्मनी का था उसे उन्होंने एक फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब हिटलर 2 वजह से जो है डिमांड कर रहा था इसकी। सबसे पहला, इट वॉज इनहैबिटेड मेनली बाय जर्मन, वहाँ पे ज़्यादातर जर्मन रहते थे। ठीक है, और अगर वो इसको ऑक्यूपाई कर लेता तो वो बाकी के जर्मनी को जो है ईस्ट प्रशिया से कनेक्ट कर सकता था। ठीक है, ये 2 रीज़न थे। अब ब्रिटेन और फ्रांस को अब रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिटलर को यार कोई रोक नहीं सकता, है ना, हिटलर को कोई रोक नहीं सकता। अब उन्हें जो है अंदर ही अंदर डर लगने लगा, उन्हें डेंजर महसूस होने लगा, तब जाके मतलब उनका दिमाग ठिकाने आया। ठीक है, रशिया शेयर्ड अ लॉन्ग बॉर्डर विद पोलैंड। अब यहाँ पे हिटलर बहुत अच्छा दिमाग चलाता है। हिटलर ने सोचा कि पोलैंड जो है वो रशिया के साथ पूरी बाउंड्री अपनी शेयर करता है। अगर मैंने पोलैंड पे कोई भी अटैक किया तो उधर से जो है रशियन ट्रूप्स आ जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए और जर्मन आर्मी जो है हार जाएगी। उसने एक चालाकी चली। उसने क्या किया, वो गया रशिया और रशिया के प्रेसिडेंट से उसने बोला कि अगर मैं पोलैंड पे कुछ भी करता हूँ तो आप कोई एक्शन नहीं लोगे। और उनके बीच में एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर मैंने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया तो पोलैंड को हम दोनों आधा आधा डिवाइड कर लेंगे अपने में। अब इसमें रशिया का फ़ायदा भी था और जर्मनी का भी फ़ायदा था, क्योंकि अब अगर वो पोलैंड पे हमला करता तो कोई मतलब चांस ही नहीं था कि पोलैंड बच पाए। ठीक है, तो उसने ये किया और उसने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है साइन कर लिया रशिया के साथ। और इन अगस्त 1939
ठीक है, ये उसने साइन कर लिया विद द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, और पोलैंड में क्या बोला गया कि मैं पोलैंड क्यों ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, क्योंकि पोलैंड जो है वो अट्रॉसिटीज कमिट कर रहे थे अगेंस्ट द जर्मन लिविंग इन पोलैंड। ठीक है, ये बोला उसने। और ऑन 1st of September 1939 Germans troops stormed into Poland, मीन्स वो ऐसे आते थे जैसे तूफान हो और पता तक नहीं लगता था, और वो उस दिन भी स्टॉर्म की तरह आए। और थर्ड सितंबर को देखो, 1 सितंबर को उसने पोलैंड पे अटैक किया, और 3 सितंबर को जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन जर्मनी, दस वर्ल्ड वॉर टू बिगेन। और ऐसे जो है तुम्हारा वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। और तुम्हारे जो आईसीएसई क्लास 10 का 2023 का रिड्यूस सिलेबस है, उसमें सिर्फ तुम्हारे कॉजेज़ हैं, और सारे के सारे कॉजेज़ जो थे वो हमने कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस कर लिए हैं। मुझे पूरी गारंटी है कि तुम इसमें से एक भी कॉज जो है भूलोगे नहीं, रट्टा तो बिल्कुल नहीं ज़रूरत है तुम्हें अब, है ना। तो एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, सपोर्ट अस, प्लीज़ सपोर्ट अस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट जो है तुम्हारे लिए लाते रहें। ठीक है, और आईसीएसई को जो है इस बार डोमिनेंट बना के रहेंगे। ठीक है, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर पार्टनर्स, ओके, उनके साथ शेयर करो। ठीक है, क्लासमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, उनके साथ शेयर करो, उनका फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी हम लोग डालें वो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए और तुम उस चीज़ को जो है ग्रैब कर लो। ठीक है, तो यार रखते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।